क्रेजी टेक 9 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्लैक्स सैलरी इंस्टेंट लोन ऐप। आप सोच रहे होंगे कि यार आज ये फ्लैक्स सैलरी, हमारे पास तो इनकम प्रूफ है नहीं या सैलरी स्लिप है नहीं, तो क्या हमें लोन कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक है, आप भी इस्तेमाल करना, आपको लोन मिल जाएगा। जो मैंने इस्तेमाल किए वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ये इस्तेमाल करना, आपको भी लोन मिल जाएगा। पर एक बार आपको कम मिलेगा लोन, फिर आपको धीमे धीमे आपको लोन ज़्यादा मिल जाएगा। उस पर लिखा होगा आपको टाइमली पेमेंट करोगे तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी लिमिट बहुत ज़्यादा, कम से कम उससे 4 गुना होती है हमेशा। पर अब इसमें अंदर जब आपकी लिमिट, आप पहला रीपेमेंट कर दोगे, अपना क्लियर कर दोगे पहला लोन, तो आपकी लिमिट है वो 10 गुना इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे फ्लैक्स सैलरी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। ये एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, आप समझ गए होंगे। आरबीआई एनबीसी रजिस्टर है। इसके जो पार्टनर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए। आइडेंटिटी आपके आधार, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपना जो आपको सैलरी रखना है वहाँ पर, जब आप चूज़ कर रहे हो वहाँ पर। और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सैलरी चूज़ करना, और कोई भी अपनी कंपनी है आपको जो अच्छी लगे वो डाल देनी है। उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट आपको जब कॉल करेंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको चैट करेंगे, आपको कहेंगे 3 मंथ का स्टेटमेंट दो सर, 3 मंथ का स्टेटमेंट दो। आपको कॉल भी करेंगे वो फ्लैक्स सैलरी वाले। तब आपको यह कह देना है कि जो मेरा सर्वर का इशू आ रहा है, कुछ इशू बताना है आपको, ठीक है। तो इशू बता के आपको बैंक स्टेटमेंट कह देना है कि मैं बैंक स्टेटमेंट वही रखना है जो आपका हाई हो, ठीक है। तो आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो उन्हें, और अपना जो हाई स्टेटमेंट या नॉर्मल स्टेटमेंट आपका सेविंग अकाउंट का वो अपलोड कर देना है। आपको लिमिट मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको चाहिए तभी लेना है लोन, अन्यथा लोन ना ले, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिविल ख़राब कर सकता है। आपको कॉल करते हैं, ठीक है, आपके लीगल एक्शन ले सकते हैं आप पर। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें, आपको ज़रूरत हो तो ही लोन लें। क्या भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे को यूज़ करना है वहाँ पर ही आप लोन लो, क्योंकि आपको पता है। और आपकी मिनिमम सैलरी वो 8,000 रुपये होनी चाहिए। इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ, पर आप जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसका जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। आपका अच्छा स्टेटमेंट होगा, आपको अच्छी लिमिट मिलेगी, और नॉर्मल स्टेटमेंट होगा तो नॉर्मल लिमिट मिलेगी, ठीक है। तो इसके पार्टनर है आदित्य बिरला वगैरह हैं, और भी बहुत सारे पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जेन्युइन एप्लीकेशन है, एनबीसी रजिस्टर है, आरबीआई रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको इसको ओपन करना है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर डालना इसमें, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डालने के बाद आपको इसको ओपन करना है। मैं डायरेक्ट आपको जहाँ पर मैंने लोन लिया उसके डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा आपको मैं। ऊपर ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा, ऊपर मेरा, नीचे मेरा नाम लिखा है जहाँ पर मैंने वाइट कर रखा है, और योर अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। इसका जो लोन स्टेटअप है वो ऐसे होगा कि आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी आगे जाके। पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आपको बताना कि मैं मेरा नाम ये है, मेरी आइडेंटिटी ये है, जो कुछ आपको वो सजेस्ट कर देंगे आगे आपको, ठीक है। ये लिमिट है 3,000 रुपये की। मेरे मिली है, नॉर्मल स्टेटमेंट था, कोई ज़्यादा नहीं है था, कोई हाई ट्रांजेक्शन नहीं थे, बहुत नॉर्मल था, 3,000 रुपये। और इसमें क्या किया गया है कि आपकी अच्छी रीपेमेंट और क्रेडिट ब्यूरो अच्छा होगा तो आपकी लिमिट है वो 48,000 रुपये कर दी जाएगी, 3,000 से 48,000। तो मैंने इसीलिए कहा था 10 गुना लिमिट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये ऐसे आप फॉलो करोगे तो आपकी लिमिट है जो फ्लैक्स सैलरी में खुल जाएगी। और आपको सैलरी डालना है, और आपको कोई भी आपकी जो पास में प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी हो उसका आपको डाल देना है, और फिर बाद में आपको सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। आपको लिमिट ज़रूर मिल जाएगी, पर वो कम मिलेगी, क्यों सैलरी होता है उसके लिमिट वो ज़्यादा मिलती है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी। उसकी तरफ चलते हैं जहाँ पर इसकी ईएमआई कितनी होगी। मेरे को यहाँ पर चार्जेस वगैरह सब कुछ बता रहे हैं ये फ्लैक्स सैलरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो खाते में कितने पैसे आएंगे वो भी आपको पता है। 3,000 का लोन है, 2,500 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 500 रुपये की जीएसटी समेत, मतलब 424 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस और प्लस जीएसटी, ठीक है। और आपकी जो लाइन यूज़ फीस है वो 1.75% है, ठीक है, और प्लस 1.48 प्लस जीएसटी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपकी जो प्री पेरेंट जो आप क्लोज़ करवाते हो उससे पहले, तो उसका भी कोई चार्ज वगैरह नहीं है।
और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फ़ीस 0 से 50 रुपये है। और फर्स्ट EMI आएगी आपके 30/9/2022 को 540 रुपये की। 2 EMI आएगी 683 रुपये की। और उसके बाद में एक लास्ट EMI आएगी, वो आगे आपके कुछ 2000 के लमसम है वो आएगी, ठीक है। तो आपकी ये लोन क्लोज हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ट्रिक है वो आपको इस्तेमाल यही करनी है कि आपको सैलरी चूज़ करके आगे आपको कोई लिमिटेड आपके मतलब नियरेस्ट में आपकी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका डाल देना है आपको। और आपकी सैलरी रखनी है वो 35-40 हज़ार के लमसम रखनी है। और फिर बाद में आपको सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। यही है इसका टर्म एंड कंडीशन, यही कहता है कि आपको लिमिट है वो कम मिलेगी, बाकी का आपको सैलरीड होते हो तो आपको लिमिट है वो ज़्यादा मिलेगी। मतलब वो जो अभी 48,000 रुपये से हो रहे थे वो यदि मैं सैलरीड होता तो मेरे को 48,000 रुपये मिल जाते। कोई सैलरी स्लिप नहीं मांगेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, वो भी आपके सेविंग अकाउंट का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।